राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की कवायद। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के बीच बातचीत के दौर शुरू। कांग्रेस की तरफ अन्य पार्टियों से बात कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। शुक्रवार को खड़गे ने की आप के नेता संजय सिंह से मुलाकात। राकपा नेता शरद पवार की भाकपा महासचिव डी राजा से बात। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर चुकी हैं सोनिया गांधी। मुंबई में शरद पवार से मिले मल्लिकार्जुन खड़गे। डी राजा से भी मुलाकात जल्द ही हो सकती है। विपक्षी पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको बता दें कि जल्द ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है सभी पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों की। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की कवायद। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के लिए बातचीत के दौर शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ अन्य पार्टियों से बात कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। शुक्रवार को खड़गे ने की आप के नेता संजय सिंह से मुलाकात। राकपा नेता शरद पवार ने की भाकपा महासचिव डी राजा से बात। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर चुकी हैं सोनिया गांधी। मुंबई में शरद पवार से मिले मल्लिकार्जुन खड़गे। डी राजा से भी मुलाकात और जल्द ही हो सकती है विपक्षी पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। द हिंदू का संपादकीय नोन अननोन्स। ये तय है कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव करेगी भाजपा, लेकिन विपक्ष के लिए भी ये हैसियत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में 4,809 सदस्य, इनमें 233 राज्यसभा, 543 लोकसभा सांसद और 4,033 विधायक। हर सदस्य के वोट का मूल्य क्षेत्र की जनसंख्या पर आधारित है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में पड़ेंगे कुल 10,86,431 वोट। भाजपा सहित एनडीए के पास 5,25,706 वोट, करीब 20,000 कम। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हो जाएगी भरपाई। बीजेपी के पास 31,450, वाईएसआर कांग्रेस के पास 43,420 वोट। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं दोनों राज्य के मुख्यमंत्री। बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए ये एकजुटता दिखाने का मौका है, जहां सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं एकजुट होंगी और अगर वो एकजुटता दिखाती हैं तो अपनी हैसियत दिखाने का ये मौका अच्छा है एनडीए के खिलाफ जो उम्मीदवार हैं वो घोषित करके। द हिंदू का संपादकीय है नोन अननोन्स। ये तय है कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव भाजपा करेगी, लेकिन विपक्ष के लिए भी ये हैसियत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। और राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में 4,809 सदस्य हैं। इनमें 233 राज्यसभा की, 543 लोकसभा सांसद और 4,033 विधायक। हर सदस्य के वोट का मूल्य क्षेत्र की जनसंख्या पर आधारित। और इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में पड़ेंगे कुल 10,86,431 वोट। भाजपा सहित एनडीए के पास 5,25,706 वोट, करीब 20,000 कम है। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से ये भरपाई पूरी हो जाएगी। बीजेपी के पास 31,450, वाईएसआर कांग्रेस के पास 43,420 वोट। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री। बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए ये एकजुटता दिखाने का सही मौका है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय कॉर्नरिंग अ फ्रेंड। पिछले हफ्ते भारत ने सीखा घरेलू राजनीति विश्व में कारगर नहीं है। विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं विविधता संभाव की तारीफ। भारत में अलग तरह की है उनकी पार्टी की राजनीति। ऐसे ही चलता रहा तो कम होगी भारत के सहयोगी देशों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के अलग थलग पड़ने की आशंका है। भाजपा सरकार को समय रहते इस तरफ ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस का, और उसमें कहा गया कि पिछले हफ्ते भारत ने सीखा घरेलू राजनीति विश्व में कारगर नहीं है। विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं विविधता संभाव की तारीफ। भारत में अलग तरह की उनकी पार्टी की राजनीति है। ऐसे ही चलता रहा तो कम होगी भारत के सहयोगी देशों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के अलग थलग पड़ने की आशंका है। भाजपा सरकार को समय रहते इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।
राज्यसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में बदले राजनीतिक समीकरण। कांग्रेस ने दिए जनता दल से दूरी बनाने के संकेत। कांग्रेस को अपने दूसरे प्रत्याशी मंसूर अली खान की हार से झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान खान के पुत्र हैं मंसूर अली खान। भाजपा समर्थित लहर सिंह सिरोया की जीत ने दे दिया साफ संकेत। कर्नाटक में कांग्रेस और इसके तालमेल की मुश्किल है और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कुमारस्वामी में खींचतान चल रही है। दोनों अक्सर देते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ बयान और ये बयानबाजी लगातार चलती भी रहती है। राज्यसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस ने दिए जनता दल से दूरी बनाने के संकेत। कांग्रेस को अपने दूसरे प्रत्याशी मंसूर अली खान की हार से झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान खान के पुत्र हैं मंसूर अली खान। भाजपा समर्थित लहर सिंह सिरोया की जीत ने साफ संकेत दे दिए। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल के बीच तालमेल की मुश्किल है और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कुमारस्वामी में खींचतान चल रही। दोनों अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं। भाजपा की पूरे देश में 512 कार्यालय बनाने की योजना। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 230 कार्यालयों का निर्माण पूरा। उत्तर प्रदेश में 72 कार्यालयों का लक्ष्य, जिनमें से 69 बन चुके हैं। देश में निर्माण के विभिन्न चरणों में भाजपा के 150 कार्यालय गोरखपुर में पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे नड्डा। और क्योंकि लक्ष्य रखा गया है, भाजपा की पूरे देश में 512 कार्यालय बनाने की योजना है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 230 कार्यालयों का निर्माण पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में 72 कार्यालयों का लक्ष्य है, जिनमें से 69 बन चुके हैं। देश में निर्माण के विभिन्न चरणों में भाजपा के 150 कार्यालय हैं, यानी कि अभी भी ये कार्यालय 150 जो हैं वो बन रहे हैं, निर्माण चल रहा है। गोरखपुर में पार्टी के क्षेत्रीय कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री आरसीपी को पटना में छोड़ना पड़ेगा सरकारी बंगला। पटना में इस बंगले में 12 वर्षों से रह रहे आरसीपी सिंह इस बार राज्यसभा टिकट नहीं मिला, इसलिए छोड़ना पड़ेगा बंगला। किसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निकट सहयोगी थे सिंह। जुलाई 2020 में मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद दूरी बढ़ गई और इसके बाद आरसीपी सिंह ने की जगह पर खीरू महतो को टिकट दिया गया। तो आपको बता दें, जो केंद्रीय मंत्री आरसीपी को पटना में सरकारी बंगला था वो छोड़ना पड़ेगा। पटना में इस बंगले में 12 वर्षों से आरसीपी सिंह रह रहे थे। इस बार राज्यसभा टिकट नहीं मिला, इसलिए छोड़ना पड़ेगा बंगला। और किसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निकट सहयोगी थे सिंह। जुलाई 2020 में मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद दूरी बढ़ गई और जनता दल ने जेडीयू ने आरसीपी सिंह की जगह खीरू महतो को टिकट दे दिया। ओडिशा में भाजपा को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जवाब। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की विरासत को सहेजने की महत्वाकांक्षी योजना। 2019-20 से लगातार 3 वर्षों में 3,208 करोड़ रुपए का बजट। मंदिर क्षेत्र का विकास और पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं। श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 800 करोड़ रुपए। इसमें किया जाएगा 75 मीटर के कॉरिडोर का निर्माण। प्रोजेक्ट में 5 एकड़ की बजाय 26 एकड़ खुली जगह छोड़ने की योजना है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर पुरी में ये कॉरिडोर बनेगा। एमपी में 16 नगर निगमों में महापौर चुनाव की सरगर्मियां तेज। कांग्रेस ने जारी की 16 में से 15 शहरों में उम्मीदवारों की सूची। 3 मौजूदा विधायकों की पत्नियां, एक पूर्व विधायक, संगठन के कई पदाधिकारी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में शामिल। उम्मीदवार का चयन करने में चिंतन शिविर के प्रस्तावों की धज्जियां उड़ी और इन सभी नगर निगमों में फिलहाल मौजूद हैं भाजपा के महापौर। अगले महीने चुनाव, भाजपा उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है। राज्यपाल के महिला दरबार से तेलंगाना राष्ट्र समिति परेशान। तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस ने की राज्यपाल की आलोचना।
टीआरएस विधायक केपी विवेकानंद ने कार्यक्रम को अवैध बताया। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के राज्यपालों से तुलना की। भाजपा नेता की तरह काम कर रहे हैं इन राज्यों के राज्यपाल। तमिलसाई सौंदरराजन हैं तेलंगाना के राज्यपाल। राज्यपाल के महिला दरबार में 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल थी। इन दिनों विद्यार्थियों की सेवा में जुटे हैं पीलीभीत सांसद वरुण गांधी। गरीब विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाते हैं यात्रा और रहने की सुविधा। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं वरुण गांधी। सोशल मीडिया पर किसी भी युवक की मदद करने के लिए तैयार हैं। भाजपा नेताओं के मुताबिक ये जनता के बीच बने रहने का प्रयास है। पिछले वर्ष भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति से बाहर हो चुके वरुण गांधी लखीमपुर खीरी के किसानों के लिए न्याय की उन्होंने गुहार की थी, न्याय की मांग की थी। इसके बाद पार्टी में हाशिए पर चले गए भाजपा सांसद वरुण गांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। मुस्लिम विद्वानों से टीवी पर बहस से बचने की अपील की है। इस्लाम और मुस्लिम पर केंद्रित बहस से बचने की अपील की। इन बहसों में होता है इस्लाम और मुस्लिमों का अपमान। टीवी पर होने वाली ऐसी बहस से बच सकते हैं मुस्लिम स्कॉलर। इंडिया टुडे की कवर स्टोरी। आर्यन खान के मामले से मिला सबक। आर्यन खान को क्यों पकड़ा गया और क्यों कर दिया गया रिहा? क्यों हटा दिए गए आर्यन खान पर लगाए गए आरोप? इस पूरे घटनाक्रम से उठते हैं कई सवाल, जिनके जवाब जरूरी। इसके साथ ही नारकोटिक्स कानून में संशोधन की जरूरत भी। पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों के तबादले। हावड़ा और कोलकाता में हुए तबादले। प्रवीण त्रिपाठी हावड़ा के नए पुलिस कमिश्नर बने। सुधाकर कोलकाता के जॉइंट कमिश्नर बने हैं। कैग को और जिम्मेदार बनाने की जरूरत। पूर्व कैग राजीव महर्षि ने एक संबोधन में बात कहा, देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था कैग इतनी भरोसेमंद नहीं। कंपनियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट के मानकों पर भी खरी नहीं रही ये संस्था। सरकारी विभागों की इच्छा से ऑडिट करती है कैग। समय की कमी सहित कई दबावों में काम करते हैं कैग के कर्मचारी। देश के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं राजीव महर्षि। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को संबोधित किया था। और चलिए आगे न्यूज ब्लास्ट नेशनल खबरों का रुख करते हैं। शक्ति का संतुलन स्थापित कर सकती है भारतीय सेना। अमेरिका बोला, चीन को रोकने की सिर्फ भारत में ही ताकत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये और उसकी बढ़ती ताकत के बीच दुनिया का हर देश देख रहा भारत की ओर। इस बीच दुनिया के तमाम देशों का यही मानना कि एशिया में सिर्फ भारत ही स्थापित कर सकता है शक्ति का संतुलन। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सिंगापुर में शांग्री लॉ डायलॉग में कहा, भारत की बढ़ती ताकत ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता स्थापित कर सकती है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति, उसके बाद अब अमेरिका ने ये कहा है, चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रवैये अपनाए हुए है। और उसके बाद अब अमेरिका का ये बयान आया, क्योंकि एशिया की अगर बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा अगर शक्ति को समन्वय या शक्ति के साथ जो स्थापित है शांति, वो भारत ही कर सकता है, ये अमेरिका कहना। और साथ ही साथ कहा, अवैध तरीके से अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ा रहा है चीन भारत के साथ सीमा पर अपनी स्थिति को सख्त कर रहा है। यूपी की योगी सरकार ने किया जेल नीति में संशोधन। 60 वर्ष की आयु से पहले जेल से रिहा हो सकेंगे कैदी। इससे उम्र कैद काट रहे कैदियों को राहत मिलेगी। उम्र कैद में समय पूर्व रिहाई की उम्र सीमा थी 60 वर्ष। नई नीति में सरकार ने 60 वर्ष की समय सीमा हटा दी है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ये अधिसूचना। अन्य वस्तुओं के रूप होता है सिगरेट, शराब के ब्रांड का विज्ञापन। किसी भी रूप में सरोगेट
एडवर्टाइजमेंट पर सख्ती से रोक लगेगी। डिस्काउंट, मुफ्त ऑफर जैसे विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगेगी। उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए जारी किए जाते हैं ऐसे विज्ञापन। कोरोना की 3 लहरों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा, 3 कोविड लहरों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। भारत में दूसरी लहर ने 2021 के मध्य तक विकास पर भारी दबाव डाला, जिससे आर्थिक सुधार में देरी हुई, लेकिन अब ये सही राह पर है। यूएस ट्रेजरी ने भारत के टीकाकरण प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा, बीते वित्त वर्ष की दूसरी 6 माही में आर्थिक गतिविधियों में जोरदार उछाल आया। 2021 के अंत तक भारत की लगभग 44% आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका था। ट्रेजरी विभाग की ओर से कहा गया, भारत ने दिसंबर 2021 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट में 3 में से 2 मानदंडों को पूरा किया। इसमें अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ट्रेड सरप्लस था। वॉशिंगटन ने भारत को 11 अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ रखा है, जो अपनी मुद्रा व्यापक आर्थिक नीतियों को लेकर मजबूत माने जाते हैं। रेफ्रिजरेटर के आयात पर रोक लगा सकती सरकार। स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देना चाहती है सरकार। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान। इन कंपनियों के शिपमेंट रोके जाने की संभावना। करीब $5 बिलियन का रेफ्रिजरेटर का मार्केट है। रूस यूक्रेन युद्ध से हीरा कटिंग पॉलिशिंग का कारोबार ठप। गुजरात में कम से कम 5 लाख लोगों की 2 पीढ़ियों से आजीविका। इस काम में 20,000 से 1 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं लोग। सूरत की फैक्ट्रियों से मिलते हैं तराशने के लिए कच्चे हीरे। रूस से कच्चा माल आना बंद, तो हीरा कटिंग पॉलिशिंग 3 माह से ठप है। युद्ध जारी रखने से लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।